तैयार हैं आप सभी? मैं आपको पाचन तंत्र 1 मिनट के अंदर बताओ, 1 मिनट में रिवाइज करवाता हूं। अगर मजा आए ना तो लाइक करना और इसकी रील बनाना, और रील बना करके आप सभी विद्यार्थी अपने अपने इंस्टाग्राम पे और मुझे भी मेंशन करना, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है, गुदा तक जाती है, बीच वाले भाग को आरनाल कहते हैं। आरनाल की लंबाई 33 फीट या फिर 10 मीटर होती है। मुख गुहा के अंदर दांत, जीभ और लार पाया जाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के अंदर इनेमल की परत पाई जाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये दांतों के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांत होते हैं। जो आपके सामने बात करेंगे दंत सूत्र की, तो वयस्क अवस्था में दंत सूत्र 21-23/21-23/2 होता है, और बच्चों के अंदर 21-02/21-02 होता है। जीभ के अंदर आगे वाला मीठा, पीछे वाला कड़वा, साइड में खट्टा और नमकीन, बीच में कोई स्वाद नहीं होता। लार ग्रंथियों की बात करें तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम पैरोटिड होता है। लार ग्रंथियों के अंदर, लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहले का नाम टाइलिन होता है और दूसरे का नाम लाइसोजाइम होता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, लाइसोजाइम कीटाणु को नष्ट करता है। ग्रसनी के अंदर कोई भी पाचन नहीं होता। ग्रसनी के अंदर एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है जो कि भोजन नली और श्वास नली को अलग अलग करता है। फिर भोजन ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका में क्रमांकुंचन गतियों के द्वारा भोजन अमाशय में पहुंचता है। ग्रसिका में भी कोई पाचन नहीं होता। फिर अमाशय के बाद बात करेंगे तो अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और जठर ग्रंथियों में जठर रस पाया जाता है, और जठर रस के अंदर एचसीएल अम्ल होता है, और एचसीएल अम्ल से सुरक्षा करने का काम श्लेष्मा करती है। ज्यादा मात्रा में एलसीएल अम्ल बढ़ने से पेट में एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी को समाप्त करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का सेवन किया जाता है। अमाशय के अंदर 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। सबसे पहले का नाम गोबलेट सेल होती है जो कि श्लेष्मा का सेक्रेशन करती है। दूसरे का नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल जो कि एचसीएल अम्ल का सेक्रेशन करती है, और सबसे लास्ट के अंदर पाई जाती है आपके सामने मुख्य सेल जो कि निष्क्रिय एंजाइम्स जिसमें पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन पाया जाता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन बदलने का कार्य एचसीएल करता है, और पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। प्रोरेनिन को एचसीएल अम्ल रेनिन बदलता है। रेनिन क्या करता है? मां के दूध का पाचन करता है। अमाशय की बात करें तो इसके अंदर आपके अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाचन होता है, अंतिम पाचन होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। उसमें 2 रस आकर के मिलते हैं। पहले रस का नाम होता है अग्नाशय रस और दूसरे रस का नाम होता है पित्तरस। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पित्तरस का निर्माण लीवर करता है। पित्तरस का जो भंडारण है वो पित्त से करता है, और पित्तरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। पित्तरस पाइसीकरण का कार्य करता है। सभी प्रकार के एंजाइम अग्नाशय रस से पाए जाते हैं, इसे शक्तिशाली रस कहा जाता है। फिर छोटी आंत के बाद भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण करने का काम बड़ी आंत करता है। फिर गुदा द्वारा भोजन शरीर से कहा जाता है, बाहर आ जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सिक्कम, कोलम और रेक्टम, और गुदा द्वारा भोजन बाहर आ जाता है। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा लीवर। लीवर हमारे शरीर का भोलेनाथ होता है। लीवर जो होता है इसके अंदर सभी प्रकार की रिएक्शंस होती है, हमारे शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। विषैले पदार्थों को दूर करता है, यूरिया का निर्माण करता है, कुफर सेल पाई जाती है। ये सब लीवर के बारे में है। ईमानदारी से बताओ समझ में आया?